नमस्कार। आप सबका व्यथ स्पिरिचुअल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको याद होगा व्यथ ने कुछ समय पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी स्वामी लक्ष्मण जी के ऊपर, और उस डॉक्यूमेंट्री को फेसबुक के टाइमलाइन पर डाली गई थी। उस फिल्म के बारे में हमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारे कमेंट्स मिले, और उन सब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए हमने ये संकल्प लिया कि हम आगे चल करके स्वामी जी पर और भी अध्ययन करेंगे, उनके कश्मीर शैविज्म फिलॉसफी का और भी ज़्यादा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसके चलते हमने बहुत सारे ऐसे महानुभावों से संपर्क किया जिनका संपर्क सीधे तौर पर स्वामी जी के साथ रहा है। इसके अतिरिक्त हमने स्वामी जी के बारे में गूगल सर्च भी किया और बहुत सारे वीडियोस भी मिले हमें वहाँ पर स्वामी जी के बारे में और स्वामी जी के डिस्कोर्सेस के बारे में, जो कि उन्होंने अंग्रेजी में दिए हैं। हमने अंग्रेजी भाषा का अनुवाद हिंदी भाषा में करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है, और अलग अलग विषयों पर जिन पे स्वामी जी ने चर्चा की है उनको बड़े ही सहज तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त मैं ज़ाती तौर पर आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, यदि आपको कहीं पर इस फिल्म में कोई गलती मिले, त्रुटि मिले, तो मुझे एक अदना सा विद्यार्थी समझ करके क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दें, ताकि हम आने वाले डॉक्यूमेंट्रीज में उन गलतियों को, उन त्रुटियों को सुधार सकें। इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आज का जो एपिसोड है उसका विषय कुछ यूं है। नचिमत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम्. See, another secret I will make you understood. देखिए, एक और रहस्य समझाने का मैं प्रयास करूंगा। वास्तव में सारा विश्व मुझ में समाया नहीं है। यदि समाया होता तो दैत्य भाव ही कहाँ होता, वो मेरे साथ विलीन हुए होते। परंतु वे मुझ में हैं, पर फिर भी मेरे से बहुत दूर हैं। वे मुझ में हैं, पर मुझसे बहुत दूर हैं। ये तो मेरी एक लीला है। कश्मीर शैविज्म के अनुसार केवल एक ही ईश्वर को माना जाता है, यानी जिसको अद्वैतवाद कहते हैं। इसी पर स्वामी जी चर्चा करते हुए यूं कहते हैं। शैविज्म ने साफ साफ बताया है ये अद्वैत मार्ग क्या है, वस्तुतः क्या है। दरअसल अद्वैत मार्ग जो है, ये अद्वैत मार्ग सबों के लिए है। ये कोई खास कोई रिलीजन नहीं है कि ब्राह्मण ही इसको सीख सकता है। इट इज मेंट फॉर एवरीबॉडी। कोई भी हो,
जो संसार में पैदा हो गया है उसके लिए यह अद्वैत मार्ग है। I say they are situated. In one way they are situated. In other way एक they are दृष्टि not. से देखा जाए तो वो मुझ में समाये हुए हैं, परंतु दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो मुझ में है ही नहीं। ये मेरी लीला नहीं तो और क्या है। Only I explain this kind of situation for those whom I have created. जिनकी सर्जना मैंने की है, मैंने उनके मस्तिष्क में ये बात डाली है कि वे मुझ में समाये हुए हैं, अर्थात उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि वे मुझे हर पल याद करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनको अंततः पछताना पड़ता है, तथा जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वे दिन प्रतिदिन ऊंची पद्धति प्राप्त करते हैं। यदि कोई मनुष्य अपनी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं करता, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता। Because there are two things residing in each and every individual. One is individual, who is कुछ मनुष्य देह में स्थित जीवात्मा सीमाबद्ध होते हैं तथा कुछ सीमाबद्ध नहीं होते। ऐसे मनुष्य जो सीमाबद्ध नहीं होते मेरे अनंत स्वरूप में ही वास करते हैं। वे मनुष्य जो सीमाबद्ध नहीं होते वे सदैव प्रश्नों से घिरे हुए होते हैं, अर्थात वही वास्तव में जीवन कहलाता है। एक जीवात्मा का सीमाबद्ध ना होना ही अनिवार्य है। यदि कोई जीवात्मा सीमाबद्ध है तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित होता है। So there are two opposite. हर एक प्रकार के जीवात्मा में दो विपरीत आत्माएं पाई जाती हैं। एक नियंत्रक यानी कंट्रोलर तथा दूसरा नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड। हमारे शरीर में वो शक्तियां हैं जो वैश्वात्मिक हैं। यही चैत्य अवस्था कहलाती है। Mood are those who are blind people, who are ignorant people. They have not eyes मैं to see what is going on. उनके शरीर में वास करता हूँ, Who परंतु is behaving इसका आभास तक नहीं होता। as king, you know, इसका कारण as उनकी अज्ञानता है। powerful. वे अज्ञानता से इतने दृष्टिहीन हुए होते हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा होता है इसका ज्ञान तक नहीं होता उनको। And on the contrary, people say, इसके "Oh, I विपरीत am feeble, I am मनुष्य रोते हैं, weak, विलाप करते I हैं। have a toothache, I मैं have कमजोर this, I हूँ, have this, मैं इस पीड़ा से उस पीड़ा से ग्रस्त हूँ। I have created some trouble in my life. वास्तव में ये कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, बल्कि ये समस्या केवल उनकी चेतना की है। So this way people think. इस प्रकार से मनुष्य सोचता रहता है। ये उनकी सीमाबंद सोच है, बस और कुछ भी नहीं। Actually, 6th and 7th श्लोक वास्तव में छठा और 7वां श्लोक उसके जीव आत्मा के अंदर वास होने का संकेत देते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं
वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि बुधारयम्. Just as the vayu means wind. जैसे वायु का हम उदाहरण लें, It is not passing. This अभी time it is not. वायु नहीं चल रही It is है, not अर्थात हम ये कह सकते for हैं kite. कि अभी वायु पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है. But actually wind is वास्तव में देखा जाए तो वायु आकाश तत्व में उपस्थित है. How do you know that wind is stored at this moment? अब आपको कैसे ज्ञात है Wind is not blowing. कि अभी भी वायु आकाश तत्व में उपस्थित है, अच्छा. जबकि I'll give you its treatment. ये अभी चल ही नहीं रही है. I'll give you its treatment. You put fan. चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. बाहर एक पंखा लगा दीजिए और इसको ऐसे ऐसे Where हिलाते does रहिए, that wind come? वायु चलना शुरू हो जाएगा. Where does that wind come? परंतु ये वायु आई कहाँ से? But ये तो आकाश तत्व में पहले से ही उपस्थित है. when it does not get treatment of samyoga vibhaga. जब तक इसको संयोग विभाग का उपचार नहीं मिलता, तब तक वायु नहीं चलती. यानी जब तक पंखे की ओर से कोई क्रिया नहीं होगी, तब तक वायु का आभास नहीं होगा. In the same way, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि. इसी प्रकार सभी जीव आत्मा मुझ में समाये हुए हैं. यद्यपि नेत्रों से मेरा अस्तित्व दृश्यमान नहीं है, परंतु वायु की भी अपनी वास्तविकता है. एवं ही सर्वभावेषु चरामि न विलक्षितम् भूत प्रकृतिमास्थाय सहैव जीवनैव च. This was very nice point. एवं ही सर्वभावेषु. In the same way, सर्वभावेषु. In each and every object of the world. सर्व भावों में मैं ईश्वर तत्व ही विद्यमान हूँ, परंतु इस संसार में न तो कोई मुझे देख सकता है तथा न ही कोई छू सकता है. जो भी क्रिया इस संसार में होती है, मैं वहाँ होता हूँ, वहीं पर होता हूँ, परंतु कोई भी जीव मुझे देख नहीं पाता, हालांकि मैं परभैरव हूँ. स्वामी जी ने अपने वर्णन में एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द है परभैरव. इस शब्द की महत्वता को समझते हुए मुझे ऐसा लगा कि जब तक इस शब्द का अर्थ मालूम ना हो, तब तक हम स्वामी जी ने जो पंखे का उदाहरण दिया है उसको समझना कठिन होगा. तो इसके चलते मैंने परभैरव का थोड़ा सा अध्ययन करके एक प्रेजेंटेशन के रूप में बनाया, और उस प्रेजेंटेशन को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ. परभैरवा जो है वो दो शब्दों का मिश्रण है, परा और भैरवा. परा यानी सुप्रीम, परा यानी सुप्रीम या सर्वोच्च. भैरव यानी गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना. और ईश्वर चेतना की जो डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा जो है वो है कि whose light of consciousness joins with power of action. यानी इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को मैंने स्वामी जी के उस उदाहरण के साथ
लिंक किया, जहां पर स्वामी जी ने पंखे का एक उदाहरण देकर के हमको समझाने का प्रयास किया है कि जब वायु और क्रिया का यानी एक्शन का संयोग होता है तभी उसका जो है परिणाम निकलना आरंभ हो जाता है। उसके बाद शब्द आता है भैरव। भैरव जो है वो 4 शब्दों का बना हुआ है। एक है भा, दूसरा आई, तीसरा रा, चौथा वा। भा यानी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब बा का मिश्रण आई से होता है तो हमारा जो निकलता है वो भाई 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 यानी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। आई त्रिका फिलॉसफी में आई कहते हैं क्रिया शक्ति को। रा और वा जब मिलते हैं तो रावा बन जाता है या विमर्श बन जाता है। विमर्श का हिंदी है किसका? इंट्रोस्पेक्शन का। तो इंट्रोस्पेक्शन बन जाता है। तो ये है भैरव के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी मैंने प्राप्त की है उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, साझा किया है। चलिए देखते हैं अब स्वामी जी आगे क्या कहते हैं। He does not say that I am situated in Parabhairava state. I am Parabhairava also, but I pass on in each and every. मैं समस्त उपस्थित जीवात्मा के साथ उनके कर्म इंद्रियों में ही वास करता, परंतु अविद्या के कारण मनुष्य इस बिंदु को समझ नहीं पाता। Buddha Prakriti Masthaya Sahayavachana. I am with them and without them. तभी मैं कहता हूँ एक दृष्टि से मैं वहाँ हूँ और दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो मैं वहाँ नहीं हूँ। Without them, because they cannot. मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। उदाहरण के लिए जब तुम टहलने निकलते हो तो मैं तो तुम्हारा हाथ थामे हुए ही होता हूँ। If you don't understand that somebody, उनके साथ नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि मैं उनके साथ कैसे हूँ। मैं उनके साथ हूँ लेकिन उनके साथ भी नहीं हूँ।